हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अक्टूबर स्टार्ट हो गया है एंड ऑस्लो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। लॉट्स ऑफ कलर ऑल अराउंड, एवरीथिंग इज जस्ट ब्यूटीफुल। एंड अभी ठंड बढ़नी भी शुरू हो गई है। बाय द वे, आजकल मॉर्निंग में टेम्परेचर 6 to 7 डिग्री का रहता है एंड मैक्स टू मैक्स 14 to 15 डिग्री तक जाता है। पेड़ों से पत्ते भी झड़ना शुरू हो गए हैं, यू कैन सी दैट। एंड ऐसे धीरे धीरे एवरीथिंग विल बिकेम व्हाइट। तो हर एक सीजन में ऑस्लो अलग ही लगता है और खूबसूरत लगता है। आज वीकडेज है तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनाते हैं। नथिंग स्पेशल, ब्रेड टोस्ट एंड ऑमलेट एंड ऑफ कोर्स हाउ कैन आई मिस माय फेवरेट अदरक वाली चाय। सो यहाँ पे मैंने अदरक को ग्रेट कर लिया है और मैं ऐसे ही अदरक ऐड करती हूँ। इससे यू विल फाइंड द फ्लेवर इज मच मोर प्रोनाउंस्ड। ये चाय ऑलमोस्ट हो गया है। पता है यहाँ बाहर चाय तो नहीं मिलती है और जो कॉफी मिलता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है। खैर, अभी यहाँ रहते रहते मुझे कॉफी भी अच्छी लगने लगी है बट चाय से कम। सो मैं बहुत मिस करती हूँ बारिश में इंडिया की टपरी वाली चाय को। अच्छा, आप भी टी लवर है क्या? कमेंट में बताइए। ऑमलेट के लिए मैंने अंडे में थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्च, नमक एंड थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड किया है। अब इसमें मैं मशरूम ऐड करूंगी, तो उसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। बस अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ब्रेकफास्ट के बाद अभी मैं सत्ते के लिए टिफिन बना रही हूँ। सब्जी मेरी बन चुकी है और अभी बस रोटी बनाना है। अच्छा, यहाँ पर ऐसे ग्लास कुकटॉप में रोटी नहीं बनता है, तो मैंने चलाया अपना देसी दिमाग एंड जुगाड़ लगाया। अगर आपको इसका डिटेल चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरा सारा काम हो गया और अब मैं एकदम फ्री हूँ एंड मुझे आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करनी थी। कुछ टाइम पहले मैंने इंडिया से कुछ सामान मंगवाया था, तो इसका एक्सपीरियंस क्या रहा वो मैं आप लोगों से शेयर करना भूल गई। सोचा आज के वीडियो में वो शेयर कर देती हूँ। तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं होता है जब आप कहीं न्यू कंट्री में शिफ्ट होते हो, मूव होते हो, कि आप अपना सारा ज़रूरत के सामान, सारा मनपसंद सामान 2 सूटकेस में बांध कर लेकर आ पाओ। तो हम बाद में इंडिया से चीज़ें मंगवाते हैं। तो मैं जब यहाँ शिफ्ट हुई थी उस टाइम पे, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी लाइफ में एंड बहुत हौच पौच था सब कुछ, तो ठीक से प्लान नहीं कर पाई एंड बहुत सारी चीज़ें हम नहीं लेकर आ पाए थे। तो ऑफकोर्स हमने सोचा था कि बाद में हम यहाँ से मंगवा लेंगे। अगर आपने उस टाइम पे नहीं देखा, अगर न्यू व्यूअर है तो आप बाद में जाकर मेरे वो वीडियोज़ चेक कर सकते हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो अभी जब हमने सोचा कि इंडिया से चीज़ें मंगवाएंगे तो सबसे पहले इंसान क्या करता है, लोगों के एक्सपीरियंस देखता है, जैसे आप अभी देख रहे हो, राइट। तो मैंने भी सर्च किया बट मुझे किसी का यहाँ पे एक्सपीरियंस देखने को मौका नहीं मिला। किसी ने शेयर ही नहीं किया था, या फिर बताओ तो किसी ने शायद मंगवाया नहीं था, आई डोंट नो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं मंगवाती हूँ एंड देन जो भी एक्सपीरियंस रहेगा आई विल शेयर इट। बट नहीं हो पाया तो मैंने सोचा आज मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब हम कोई भी नया चीज़ करते हैं तो किसी और का एक्सपीरियंस अगर हमको सुनने को मिलता है तो थोड़ा दिल को तसल्ली पहुँचती है। मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ एंड मैं अपना एक्सपीरियंस इसीलिए आप लोगों से शेयर करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं मंगवाती हूँ एंड देन जो भी एक्सपीरियंस रहेगा आई विल शेयर इट। बट नहीं हो पाया तो मैंने सोचा आज मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब हम कोई भी नया चीज़ करते हैं तो किसी और का एक्सपीरियंस अगर हमको सुनने को मिलता है तो थोड़ा दिल को तसल्ली पहुँचती है। मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ एंड मैं अपना एक्सपीरियंस इसीलिए आप लोगों से शेयर करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। तो
इंडिया से अगर आप इंटरनेशनली कोई कुरियर सेंड करते हो तो ये सारे साइट्स हैं जहां से आप मंगवा सकते हो। तो मैंने मंगवाया था पर्टिकुलरली इंडिया पोस्ट से। अभी आप नियर बाई जो भी पोस्ट ऑफिस है वहां पे जाके पता लगा सकते हैं कि क्या चार्जेस है, क्या पैकेजिंग है, वगैरह वगैरह सब कुछ चीजें वहां से आपको पता चल जाएगी। तो मेरा जो पार्सल था वो मैंने पुणे से सेंड किया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे शेयर करूंगी, तो एक आइडिया आपको आ जाएगा। वहां के पोस्ट ऑफिस में जाकर हमने पता लगाया तो उन्होंने कहा कि पहले का जो 1 kg रहेगा उसमें चार्ज आपको 1500 पड़ेगा, उसके बाद हर एक 250 ग्राम पे 100 रुपए का चार्ज बैठेगा। तो मेरा जो पैकेज था वो अराउंड 14 kg का था, तो मुझे पड़ा था 6500 से 7000 का, हाँ ऐसा ही कुछ पड़ा था। सो अगर आप कपड़े भेज रहे हो तो उनको आप इंडिविजुअली पैक कर सकते हो या फिर सारे कपड़ों को एक पॉलीथीन में डालकर उसको अच्छे से सील कर सकते हो। वाटरप्रूफ बना के आपको भेजना है। लिक्विड आपको बहुत अच्छे से पैक करना है ताकि वो लीक ना करे। अगर आप मेडिसिन भेज रहे हो तो उसका प्रेस्क्रिप्शन आपको आउटर बॉक्स के बॉडी पे लगाना है। मैंने भी मेडिसिन मंगवाया था बट थोड़े बहुत ही थे, पैरासिटामोल एंड एंटीसेप्टिक क्रीम, तो उसका मैंने मेंशन नहीं किया था, वो कपड़ों के साथ आ गया था। एंड जूते मंगवाए थे मैंने, थर्मस मंगवाया था, ट्राइपॉड मंगवाया था, तो ये सारी चीजें थी। आप इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें नहीं मंगवा सकते हो एंड बाकी सारी चीजें आपको पोस्ट ऑफिस से बता दिया जाएगा क्या अलाउ है क्या नहीं अलाउ है, तो वो आपको चेक करना है क्योंकि ये सारी चीजें ना बार बार अपडेट होती रहती है। तो मैं अपना टाइम का आपको बता रही हूँ, जब आप जाओगे क्या पता रूल थोड़ी चेंज हो जाए, तो इसीलिए हमेशा आप अपना एक बार जाकर खुद से भी चेक कर लीजिएगा कि अभी फिलहाल करंटली क्या रूल चल रहा है। तो ये सारी चीजें हमने मंगवाया था। तो मेरा जो पार्सल था वो था ये मुझे रिसीव हुआ था। अभी जो आउटर बॉक्स है उसको भी हमने सेलो टेप से अच्छे से वाटरप्रूफ किया था, आप देख पा रहे हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे वो स्टडी भी होता है क्योंकि सामान किस तरीके से आ रहा है ना आपको पता है ना मुझे पता है। वो बहुत गंदी तरीके से आता है, ऊपर से फेंक देते हैं, पानी में गिर जाता है, बहुत टाइम पे बहुत सारी चीजें उनके साथ होती है। तो उसको बहुत स्टडी बनाना, नहीं तो वो फट जाएंगे तो आपकी चीजें निकल के गिर जाएगी या लॉस्ट होने का चांस रहता है। अब आते हैं कि उसके ऊपर जो लेवलिंग आप देख रहे हो ये सारी चीजें कैसे करनी है। तो यहाँ पे जो आप भेज रहे हो उनका एड्रेस और एक जहां जा रहा है उसका एड्रेस, मतलब टू और फ्रॉम दोनों चीजें आपको लिखनी रहती है अच्छे से। सारी चीजें ये फॉर्मेट में आपको लिखना है। अभी ये जो एड्रेस वगैरह है इसका आपको प्रिंट आउट लेना है, बहुत बड़े ब्लॉक लेटर्स में लिखिएगा और इसका हो सके तो 6 कॉपी लीजिएगा क्योंकि बॉक्स के 6 साइड पे आपको चिपकाना है ये सारी चीजें, क्योंकि अगर एक फट गया तो और एक चीजें रहेगी, मतलब एटलीस्ट आपका एड्रेस पूरी तरीके से मिटेगा नहीं और आपके पास आपका पार्सल पहुंचेगा, नहीं तो ये लॉस्ट हो जाता है और फिर आप तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए कोई एक साइड पे मत चिपकाइएगा, हो सके तो सारे ही साइड पे अपना एड्रेस चिपका दीजिएगा। और उसको भी मैंने वाटरप्रूफ करवाया था पापा को बोल के कि उसके ऊपर भी सेलो टेप अच्छे से लगा दीजिएगा ताकि वो भी वाटरप्रूफ रहे। ऐसा नहीं कि कभी पानी का कोई छींटा विटा पड़ा तो वो मिट जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से पूरा पैकेजिंग करवाया था। अब आते हैं इसका डिलीवरी पे। तो ये इंडिया से बाहर पहुंचने में बहुत टाइम लगाता है एंड वंस इट आउट फ्रॉम इंडिया आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाता है। तो मुझे इंडिया के बाहर आने के 3 दिन में ही रिसीव हो गया था नॉर्वे में। तो टोटल मुझे टाइम लगा था 7 डेज, एक हफ्ते में मुझे ये इंडिया से नॉर्वे में रिसीव हो गया था एंड बहुत अच्छी तरीके से रिसीव हुआ, वो आप देख पा रहे हो, कहीं से कुछ फटा वटा नहीं था। अभी नॉर्वे में जब ये आया तो नॉर्वे में पोस्टन होते हैं, तो पोस्टन में ये आया था, वहां से मुझे कॉल आया एंड वहां से एक OTP आपको भेजा जाता है जो नंबर आपने मेंशन किया है उस नंबर पे, और वो OTP आप उनको देते हो तब जाके आपका पार्सल आपको वो सबमिट करते हैं। ठीक है, ये पार्सल आपके घर पे भी वो देके जा सकते हैं बट यहाँ पे मैंने मैक्सिमम टाइम देखा है कि आपको जाकर खुद को ही लेकर आना होता है, तो इसीलिए हम खुद ही गए थे। पास में ही है हमारे यहाँ पे, तो वहां से हम कलेक्ट कर लिए थे, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब बात आते हैं कस्टम की। तो हमें कोई कस्टम यहाँ से पे नहीं करना पड़ा एंड इसके बाद हमारे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोगों ने चीजें यहाँ से इंडिया भेजा, इंडिया से यहाँ मंगवाया, तो उनको कस्टम पे करना पड़ा था। अभी मुझे पता नहीं क्यों बट हाँ कस्टम उनको पे करना पड़ा था। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर अभी इस वक्त आप कोई सामान मंगवा रहे हैं या भेज रहे हैं तो एक बार कस्टम का आप चेक कर लेना, क्योंकि मैंने नहीं पे किया था तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैं उसमें आपको मदद नहीं कर सकती हूँ। बट हाँ जितना मुझे पता है कि हर पर्टिकुलर चीजों के ऊपर कस्टम बैठता है कि आप अगर इस तरीके का ये टाइप का कोई सामान भेज रहे हो तो उसमें इतना कस्टम आएगा। तो वो सारी चीजें आपको पता लगाना पड़ता है जहां से आप सेंड कर रहे हो। अगर आप यहाँ से
इंडिया सेंड कर रहे हो तो एक बार पोस्टल पे चेक कर लेना, और अगर आप इंडिया से भेज रहे हो तो वहां पे जिस भी कुरियर सर्विस से आप भेज रहे हैं उनसे आप एक बार पूछ लेना कि कस्टम का क्या है क्या नहीं है, तो वो आपको गाइड कर देंगे। एंड या मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा। एंड इंडिया से पार्सल मिलने में जितनी खुशी होती है ना, एक ऐसा लगता है ना कि इंडिया की हवा लेके आता है वो पार्सल, उसमें एक खुशबू आती है इंडिया की, बड़ा ही अच्छा लगता है। मतलब कुछ भी आए, अपना पुराना सामान भी आए, लेकिन वो बड़ा अच्छा लगता है यार, इंडिया से पार्सल आया, इंडिया से पार्सल आया। तो हाँ, ये चीज़ ध्यान में रखना, जो यहाँ पे एकदम नहीं मिलता है वही चीज़ मंगवाना जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, तो वो सारी चीज़ें आप मंगवाओगे और फिर उस पर कस्टम दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, तो वो मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। एंड या सो ये था मेरा एक्सपीरियंस सामान इंडिया से नॉर्वे मंगवाने का। होप इनसे आपको थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आज का ब्लॉग को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय गाइस।